देखिए, एक तो सबसे बड़ा जो हमारा डिफेंस जो पोटेंशियल है उसको ऑगमेंट करने का तरीका है कि एक जमाना हुआ करता था और आप देखते थे कि कई बार डिफेंस डील्स जो हैं वो चर्चा का विषय बनती थी कि साहब भ्रष्टाचार। फलानी कम जी, भ्रष्टाचार। सही। मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन चलिए बिल्कुल ठीक है, बिकॉज़ यथार्थ है वो। तो वो काफ़ी प्रचलित था। कई बार इस तरह की जो कंपनियाँ थी वो इन्फ्लुएंस करती थी कि साहब जो हमारे प्लेटफ़ॉर्म से आप उनको लीजिए, या लेकिन भारतीय सशस्त्र सेनाएँ इस तरह की हैं कि वो बिल्कुल जब तक उस इक्विपमेंट को टेस्ट बेड पे नहीं डालती थी, जब उसको पैरामीटर्स को टेस्ट नहीं कर लेती थी, उसके टेस्ट नहीं कर लेती थी, तब तक वो एफिशिएंसी को पास नहीं करती थी। तो और उसी का नतीजा है, मौजूदा जो सरकार है उसने सबसे पहली चीज जो भ्रष्टाचार था उसको खत्म किया। हर एक जो बिग टिकट आपके कॉन्ट्रैक्ट है उनमें ट्रांसपेरेंसी लाई। उन्होंने सारे प्लेटफॉर्म्स को एक कॉमन मैट्रिक्स पे रखा, और जो हमारे लिए बेहतर बाइंग था, जो हमारे मतलब जो टेरेन इंपरेटिव्स के लिए सबसे अच्छी चीज थी, उसको लिया। S-400 सिस्टम देखिए, जो आज की तारीख में सबसे ज्यादा कामयाब हो रहा है। अमेरिका ने काफी प्रेशर डाला कि आप थार्ड सिस्टम हमसे लीजिए। साउथ कोरिया इस्तेमाल कर रहा है, और भी कई देशों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अमेरिका में काफी सक्सेसफुल है, और हम आपको सस्ता भी देंगे। लेकिन भारत ने बिल्कुल श्योरली बिल्कुल और फर्मली मना कर दिया कि वी विल गो इन फॉर S-400। रशिया से लिया, क्योंकि रशिया हमारा एक पुराना एलाई है, और रशियन इक्विपमेंट काफी स्टर्डी और रिलायबल है। तो इन सब चीजों को देखते हुए बजट अलॉटमेंट काफी हुआ, इंडिजनाइजेशन पे काफी, स्वदेशीकरण पे जोर दिया गया। आज देखिए, सबसे बड़ा जो फायदा हमारा ये है कि हमें अगर मिसाइल्स में देखिए, अब्दुल कलाम साहब को फादर ऑफ मिसाइल्स कहा जाता है। BDL, DRDO, ये इस तरह के इदारे थे, क्योंकि मैं केवल सेना नहीं, हमारे उन साइंसदानों को भी, और जो हमारे सिविल ड्रेसेस में जो DRDO में जो साइंसदान हैं, या जो और मतलब जहनी लोग हैं, या जो वर्कर्स हैं, वो दिन रात काम करके, हमारे पास इंडिजीनियस अपना प्रोडक्शन है। आज देखिए यूपी में अभी योगी जी ने बताया था कि साहब जो ब्रह्मोस है वो अब लखनऊ के पास उसको उसका निर्माण होगा। और उन्होंने बड़ी अच्छा सेंटेंस कहा कि साहब इसका अगर कातिलाना इफेक्ट देखना है तो पाकिस्तान से पूछो कि ये किस तरह से काम करती है। तो सही। ये सब चीजों को देखते हुए भारत को एक जो पंच प्रदान किया डिफेंस सिस्टम को। DACs ने बड़ी जल्दी जल्दी त्वरित कार्रवाई की, और जो हमारी एक्विजिशन थी उनको एक वॉर फुटिंग पे उनको एक्वायर किया गया। और जो रिकमेंडेशंस हमारे मिलिट्री लीडर्स ने दिए उन पे गौर किया गया, क्योंकि कई बार क्या होता था कि पहले मिनिस्ट्री में कई लोग बैठे होते थे, तो वो मतलब कई बार मतलब अहम और वहम की वजह से उन फाइलों को रोक लिया करते थे, सर या सर इस आप तरह के आपने तो एंडोर्समेंट। अहम और वहम कहा, और आपकी बात सुनकर मैं सोच रही थी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस बात का जिक्र बार बार करते हैं ना, कि वो लटक अटक भटक वाला जो मामला था उससे इस सरकार ने देश को आगे निकाला। और देखिए इसका असर अगर हम रक्षा के क्षेत्र में देखें, देश की सुरक्षा के क्षेत्र में देखें, तो ये मोदी सरकार ही है पिछले एक दशक से। और इस मोदी सरकार के ये फैसले, मोदी सरकार की ये नीतियां हैं, किस तरीके से भ्रष्टाचार का खात्मा हुआ, जिस बात का जिक्र ब्रिगेडियर दत्ता कर रहे हैं कि साहब रक्षा खरीद के अंदर वो जो एक पारदर्शिता आई, और देश हित के लिए जो भी सौदे, देश के लिए उपकरण खरीदने के जरूरी, हमने उस दिशा में कदम आगे बढ़ा।